तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑपरेशन इसी क्लास। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में। एक्टिव कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपोनेंट एक्टिव है या ये डिवाइस एक्टिव है। आपको आज तरीका बताएंगे कि कैसे उसको पहचानते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप आज से आप एकदम क्लियर और कंसर एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। नोट्स बना लीजिएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसके लिए इसीलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स की बात करेंगे। और ये आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये चैनल है, और 11th-12th वाले जो फिजिक्स का टॉपिक है उसमें उसका थोड़ा सा पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स, लॉजिक गेट, ये सब 12th वाले को भी पढ़ना है। तो उनके लिए भी बेहतरीन वीडियो होगा, क्योंकि उनको भी पूरा कंसर्न क्लियर हो जाएगा कि क्या है लॉजिक गेट, क्या है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए आपको हम बता देते हैं कि अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में। एक्टिव कंपोनेंट्स का पहले डिफिनेशन आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिव कंपोनेंट्स रेफर टू एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और कंपोनेंट्स दैट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑफ्टन रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स टू पावर ऑपरेट। मतलब एक्टिव कंपोनेंट्स उसको कहेंगे जो कि मतलब जो वोल्टेज को या करंट को कंट्रोल करता है, और उसको वर्क करने के लिए एक्सटर्नल पावर मतलब एक्सटर्नल एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, उसको एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर को अगर स्विच की तरह वर्क करना है तो आपको बेस पे उसका पावर देना होगा, तो वो वर्क करेगा। उसी प्रकार एक और आपको अच्छा बात बताते हैं, पहचान ये एक्टिव कंपोनेंट पहचानने का नियम नियम क्या है। एक्टिव कंपोनेंट पहचानने का एक अच्छा सा जो इजीली आप पहचान जाएंगे। तो एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव डिवाइस, डिवाइस में तो 4 टर्मिनल, 10, 20, 25 जितने भी पिंस होते हैं, लेकिन एक कंपोनेंट्स में 3 टर्मिनल होगा। और उसमें से डायोड को अगर छोड़ दिए तो डायोड एक एक्सेप्शन है जिसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, जैसे कि जीना डायोड हो गया, स्कॉची डायोड हो गया, और ये एलईडी हो गया। तो इसमें 2 ही डायोड होते हैं, और ये भी एक्टिव कंपोनेंट आते हैं, क्योंकि जीना डायोड भी है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एलईडी है जो, एलईडी का क्या काम है, लाइट को इमिट करता है, तो वो भी सिग्नल को एक कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में। तो ये 3 है जो कि 2 टर्मिनल्स डिवाइस है। तो डायोड को छोड़ के बाकी सब में, ट्रांजिस्टर हो गया तो 3 टर्मिनल हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ओपैम एम्पलीफायर हो गया, कंपैरेटर हो गया, फिर और भी अदर एग्जांपल हैं। तो अब हम लोग आइए आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, देयर आर फॉलोइंग एक्टिव कंपोनेंट्स। पहला है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आर फंडामेंटल एक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन ए वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। दे कैन एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग बाइपोलर जंक्शन और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर भी है जो फंडामेंटल एक्टिव कंपोनेंट्स है, और इसका यूज है जो वाइड रेंज पे हम लोग करते हैं। इससे पहले ट्रांजिस्टर का 1950 के पास में आया था जो क्रांति आया इलेक्ट्रॉनिक्स में। उससे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब होता है जो आप लोग देखते होंगे, फ्यूज होता है ना, फ्यूज उसी तरह वो ग्लास वाले में बना होता है। आगे वीडियो में आप उसको हम आपको उसका इमेज दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है ये ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 1 टर्मिनल, 2, 3। ये भी यहाँ पे देखिए 3 टर्मिनल है, ये भी है 3 टर्मिनल। यहाँ पे देखिए ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, आउटपुट इनपुट, ये आउटपुट हो गया, ये दोनों इनपुट हो गया। और ये देखिए इस तरह सर्किट लगा होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ये है जीना डायोड। बोले आपको बताया था कि जीना डायोड में 2 टर्मिनल होता है। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो पिछले स्लाइड में ये देखे हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या काम है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो वर्सेटाइल इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो कि हाई गेन एम्पलीफायर सिग्नल प्रोसेसिंग टास्क। एंड यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन, ओपैम्प एम्पलीफायर वर्सेटाइल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज फॉर हाई गेन एम्पलीफिकेशन एंड variety of signal processing task electronic circuit. They are widely employed in application of amplifier, filter and voltage comparator. एम्पलीफायर का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि कहीं पे एक बहुत सारे सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। जैसे कि आप लोग
एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर जो सिंगर गाता है, 4-5 गा रहा है, तो उसको हर एक को साउंड को एम्पलीफाई करना है, तो वहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करेंगे। अब डायोड है, नेक्स्ट कॉमन, तो डायोड है, तो डायोड में आपको बताए थे कि 3 डायोड है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, while diode can serve a passive components in rectifier circuit, they are considered active components when used in a specialized configuration. For instance, Zener diode are used voltage regulation, light emitting diode LED emitting light when power, and Schottky diode are used in signal clippers and voltage limiters. तो आपको बताए थे कि 3 डायोड है जो कि वो वर्क करता है एक्टिव कंपोनेंट्स के लाइक, जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड, जीनर डायोड और स्कॉची डायोड। ये सब डायोड के पार्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको समझना है, आपको मेन रूप से हम बताना ये चाह रहे हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स है जो कि एक्टिव का नाम ही होता है कि वो एकदम एक्टिव रहना। पैसिव, पैसिव मतलब एनर्जी, एक्टिव मतलब एनर्जी को मतलब रिड्यूस एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो एक्टिव का मतलब ही वो तुरंत एक्टिवेट हो जाना। और नेक्स्ट ये आपको, ये तो डिजिटल लॉजिक गेट का फिगर है, और ये है स्कॉची डायोड। इसमें देखिए 2 ही टर्मिनल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। डिजिटल लॉजिक गेट, डिजिटल लॉजिक गेट सब कोई 11-12 वाले भी स्टूडेंट लॉजिक गेट पढ़ते हैं, लेकिन उसका क्या यूज है हम लोग अपने घर में भी यूज करते हैं। लॉजिक गेट कैसे बनता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं एंड गेट का, ए इनपुट ए बी और आउटपुट अगर y इक्वल टू ए प्लस बी, 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0, तो इस तरह हम लोग रटे हुए रहते हैं। लेकिन एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, तो यही लिखा हुआ भी, while not individual component logic gates such as AND or not NAND nor XNOR and XNOR gate are made from active components like transistor, क्योंकि जितने भी लॉजिक गेट हैं ट्रांजिस्टर से ही बने होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जनरली यूज होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। They are essential for digital logic circuit and are used to tasks like signal processing and data manipulation and control and digital electronics. आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आप लॉजिक गेट का कहाँ यूज करते हैं। एक और गेट है, जैसे कि आपके घर में बैटरी का कनेक्शन है और एक पावर सप्लाई जो 240 वोल्ट आपके यहाँ सरकार द्वारा दी जा रही है उसका है। अब देखिए लाइन कटता है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, एलईडी बल्ब जल ही रहा है, लाइट आता है तो ऑटोमेटिक वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, बल्ब जलते ही रहता है, लाइन आता है तो वहाँ पे एक और गेट का यूज हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। एक तरह से और हम लोग यूज करते हैं, कहीं पे आप लोग लगाते हैं स्विच करने के लिए मास्टर, वहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली एक तरह का वो भी गेट के ही तरह काम करता है। जैसे कि जनरेटर, अगर आपके यहाँ शादी है तो आप मास्टर जो स्विच डिवाइस, मास्टर स्विच होता है, तो उसको जो चाकू की तरह अप डाउन करने से वर्क करता है कि नाइफ स्विच जिसको आप बोल सकते हैं, तो उससे आप यूज क्या करते हैं, जनरेटर का कनेक्शन जोड़ देते हैं और लाइट करता है तो उस खुट्टी को ऊपर कर दें और नीचे कर देते हैं। तो इस तरह ये भी एक तरह का गेट है, लेकिन इसमें कोई ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता है। अभी पढ़ते हैं आईसी। ये 5वां आपको एग्जांपल है आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट कैन कंटेन ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिव कंपोनेंट विथ इन ए सिग्नल पैकेज, फॉर एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इंटीग्रेटेड आईसी जो आईसी है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को कंप्रेस करके उसका निर्माण मेड किया गया है, तो जब ट्रांजिस्टर एक्टिव है तो वो भी एक्टिव की तरह ही वर्क करेगा। अब जैसे कि आपको बताते हैं आर्डुइनो, आर्डुइनो यूज करते हैं, अभी तो थर्ड सेम वाले यूज नहीं किए होंगे। आर्डुइनो में आप लोग एक्स्ट्रा 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, या तो आप अपने मोबाइल से दीजिए, डायरेक्ट एडाप्टर से दीजिए, या यूएसबी के थ्रू दीजिए, या डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट भी है, कॉमनली एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, भाई माइक्रो प्रोसेसर, पावर कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस। ये है, देखिए ये हम लोग का हो गया क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। एलआईसी में जो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कैसे फैब्रिकेट होता है, ये आईसी उसका ये कंस्ट्रक्शन है। तो ये आईसी है, ये भी आईसी है, ये भी आईसी है, ये आईसी का चिप है। और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखते हैं नंबर 6, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये 2 टाइप का होता है, मॉसफेट और जेफेट। मॉसफेट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसका क्या यूज है, फील्ड इसको जो हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड स्विच।
जैसे कि ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर को अगर एक टर्मिनल दो टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो उसका यूज डायोड की तरह कर सकते हैं। लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसका हाईली एम्पलीफिकेशन, ट्रांजिस्टर हाई सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाता है। अब वोल्टेज रेगुलेटर, पोटेंशियोमीटर का नाम सुने होंगे। पोटेंशियोमीटर का सॉरी वेरिएबल कैपेसिटी, वेरिएबल रेसिस्टेंस का नाम सुने होंगे। उसका क्या वर्क है, वो नंबर ऑफ रेसिस्टर को कंबाइन करके बनाया हुआ होता है। वो स्विच करिएगा, रोटेट करिएगा स्विच को, तो वर्क करता है। इसी तरह वोल्टेज रेगुलेटर भी और एक्टिव कंपोनेंट्स मेंटेन इन स्टडी वोल्टेज आउटपुट रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, लोड कंडीशन, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, स्विच वोल्टेज रेगुलेटर एंड कॉमन टाइप ऑफ रीजन प्रोवाइड स्टेबल पावर ऑफ टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, गेट, ड्रेन, सोर्स, ये हो गया। ये देखिए ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। हम लोग जब ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे इसको पहचाना जाता है। ये देखिए लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो रेगुलेटर इतने टाइप का होता है, ये भी रेगुलेटर है, ये भी रेगुलेटर है। गोल में जो तीन अथी होता है, ये भी है। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये भी एक तरह का एक्टिव कंपोनेंट्स है। जनरली हम लोग सिर्फ बहुत कम एग्जांपल्स को लेके समझते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं these are advanced active components found in computer and embedded system microcontrollers. Like those Arduinos are used for controlling wide range of applications, while microprocessor driver function computer and smartphones and other high performance device. माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर में भी आपको पता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है जिसको कंप्रेस करके माइक्रो कंट्रोलर किट और माइक्रो प्रोसेसर किट बनाया जाता है। इसमें भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये भी एक्टिव कंपोनेंट्स है। इसका वाइडली यूज है, इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, हमारे फ़ोन, ऑटोमेटिक होम, स्मार्ट डिवाइसेज, जितने भी एलेक्सा, बिल्ट इन जितने भी डिवाइस आ रहे हैं सब में यूज हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर एंड जो माइक्रो कंट्रोलर का। एम्पलीफायर्स यहाँ पे देखिए ये एम्पलीफायर है, ऑडियो एम्पलीफायर है। ये है वैक्यूम ट्यूब, आपको बता रहे थे जब ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब का ही हम लोग यूज करते हैं। इसमें भी देखिए नंबर ऑफ टर्मिनल बहुत सारे हैं। ये हमारा हो गया, ये मोटर ड्राइवर है। मोटर ड्राइवर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ये भी ऑडियो एम्पलीफायर है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, various type of amplifier including audio amplifier, RF radio frequency amplifier and operational amplifier are active component used to increase amplitude of electronic signal। एम्पलीफायर का क्या काम है, हम लोग अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं तो लाउड स्पीकर में उसका सिग्नल को पावर को अगर 30 dB बोल रहे हैं तो उसको 500 dB कर देगा, यही इसका काम होता है एम्पलीफायर का। अब हम लोग देखते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल जो कि एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है, मतलब उसका लिमिट है कि वो बहुत कम ही डिवाइस है जो पैसिव है, तो वो भी और एक्टिव कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। जितने भी डिवाइस पैसिव के अलावा है सारे एक्टिव है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया वैक्यूम ट्यूब, डिजिटल लॉजिक गेट जो आपको बताए थे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फेज लॉक लूप्स क्या है, जैसे कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को कंबाइन करके जो वर्क करता है उसको फेज लॉक लूप बोलते हैं। ऑसिलेटर, स्विचिंग रेगुलेटर, कंपरेटर, ये ओपम एम्पलीफायर की तरह ही होता है। एनालॉग मल्टीप्लायर, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, स्मिथ ट्रिगर, ये भी एक कंपरेटर की तरह है। फोटो डिटेक्टर, क्लॉक जनरेटर, मोटर ड्राइवर, जो आपको मोटर ड्राइवर्स आपको बताए हैं, मोटर ड्राइवर सिग्नल्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैकेनिकल, डिजिटल पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर का वैल्यू जो डिजिटली शो करता है वो। माइक्रोवेव मिक्सचर क्या करता है, माइक्रोवेव मिक्सचर है जो कि हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जैसे आरएफ सिग्नल माइक्रोवेव सिग्नल को, तो वो माइक्रोवेव मिक्सचर होते हैं। इसका भी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यही माइक्रोवेव मिक्सचर ये आप यूज कर, ये टी टाइप का होता है। अब जनरली इसको देखते होंगे कहीं पे, अगर ये जो एंटीना का जो आपके मोहल्ले में देखते होंगे कि एक ही वायर से दो तीन के यहाँ जाता है, तो वहाँ पे यही यूज किया जाता है। और ये आप पोटेंशियोमीटर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपका एक्टिव कंपोनेंट्स का डाउट क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम कंसर्न कंप्लीट कर देते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स को, एक्टिव का मतलब ही होता है कि वो एनर्जी को नहीं लेगा, पैसिव का मतलब कंज्यूम करेगा एनर्जी। एक्टिव कंपोनेंट्स पहचानने का सिंपल तरीका बताएंगे जिसमें 3 टर्मिनल हो, वो जनरली वो एक्टिव कंपोनेंट्स ही हो गए डायोड को छोड़ के। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।